Tunes, wow! ये है देवपुर गांव, जहां लोग प्यार और सादगी से रहते हैं। लेकिन इस गांव की सबसे खास चीज है यह पुराना बरगद का पेड़। कहते हैं इस पेड़ के नीचे एक गहरा रहस्य छुपा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो क्या है। आरव गांव में खेल रहा होता है, तभी वह एक बूढ़े बाबा को अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए सुनता है। बरगद के पेड़ के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष है। हाँ, मैंने भी सुना है। और सुना है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना छिपा। क्या सच में? मुझे पता लगाना ही होगा। यहाँ कुछ तो है, पर कहाँ? आरव घर जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ पुराना बरगद का पेड़ ही घूम रहा था। आरव को रहा नहीं जाता और रात के 12 बजे वो उस रहस्य की खोज में निकल पड़ता है। आरव उस पेड़ के पास जाता है और उसके आसपास देखता है। पेड़ के नीचे उसे एक चमकीला पत्थर दिखा जो उसकी जड़ों के बीच फंसा था। बड़ी मुश्किल से उसने पत्थर निकाला और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद आरव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। अगले ही पल वह खुद को एक अजीब और रहस्यमयी जगह पर पाया। वहां एक गहरी गुफा थी, जिसके भीतर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। आरव उत्सुकता से गुफा में घुसा, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई खतरनाक डाकू खजाने की खोज में जुटे थे। आरव को देखते ही डाकू चौंक गए। उनके सरदार ने गरजते हुए कहा, तू कौन है लड़के? यहाँ क्या कर रहा है? आरव थोड़ी घबराहट के साथ बोला, मैं रास्ता भटक गया था और अचानक यहाँ आ गया। डाकू आपस में कानाफूसी करने लगे। कहीं ये लड़का खजाने की कोई रहस्य की चाबी तो नहीं जानता। उनके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। तभी आरव को एहसास हुआ कि उसका चमकीला पत्थर कुछ खास है। उसने धीरे से पत्थर निकाला और जैसे ही उसकी रोशनी गुफा की दीवारों पर पड़ी, वहां बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। अचानक गुफा की एक दीवार खुद ब खुद हिलने लगी और धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। डाकू सरदार खुशी से चिल्लाया, हाँ, खजाने का रास्ता खुल गया, जल्दी अंदर चलो। जैसे ही पहला डाकू दरवाजे के अंदर घुसा, एक तेज कंपन हुआ और वह अचानक गायब हो गया। बाकी डाकू डर से पीछे हटे। ये क्या हुआ? वह कहाँ गया? आरव ने महसूस किया कि पत्थर से एक हल्की आवाज आ रही थी। सच्चे दिल वाला ही इस द्वार को पार कर सकता है। जो लालच में आएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। डाकुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनका लालच उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। वे एक एक करके दरवाजे में घुसते गए और रहस्यमयी रूप से गायब होते चले गए। अंततः गुफा में सिर्फ आरव बचा था। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना और बिना किसी लालच के आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वह अचानक वापस उसी पुराने पेड़ के पास आ गया, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक सुनहरी किताब थी और साथ ही में था वो चमकीला नायाब पत्थर और लाख मोल कीमत खजाना। आरव ने थोड़ा भी लालच किए बिना खजाना अपने गांव के लोगों में बांट दिया। आरव के साहस और ईमानदारी की बातें होने लगी। आरव की जय हो, आरव की जय हो, आरव की जय हो। और तब सभी गांव वाले आरव की बड़ी इज्जत करने लगे। उसका गांव एक संपन्न गांव हो गया। Jingle Tunes, wow!